कभी सिखों की वो नहीं देखी आपने, जो इनविटेशन लेटर आता है, आप नोटिस कुछ नहीं करते, इसका मतलब ये है जीमने पे फोकस रहता है। कुंकू पत्री आई है तो जाओ क्या ठोको, है? नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे राजस्थान नहीं हो क्या आप लोग? मारवाड़ी नहीं बोलते क्या घर में? तो मैंने क्या कहा, मैंने तो ये कहा ना, कुंकू पत्री है जाओ क्या ठोको। क्या मतलब, वो एक स्क्वायर पीस में आता है ना मिठाई, ठोकना का मतलब चेपना। ध्यान भी दिया करो भाई, कुमकुम पत्री पर और क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से पक्ष होते हैं। ननिहाल पक्ष लिखा होता है, जवाई पक्ष लिखा होता है, भात मायरे वाले अलग लिखे हुए होते हैं। ठीक है। हाँ, बाल मनोहर। ठीक है। चाक भात अलग लिखा होता है, अब चाक का क्या मतलब होता है, भात का क्या मतलब होता है, ये आपकी प्रैक्टिस में है। अगर आप इसको ही नहीं जानते तो फिर क्या जान रहे हो? जिंदगी में आपने इतनी शादियां देख ली और आप शादी के रिवाजों को ही नहीं जान रहे हो। एक होता है लटियार, नाम सुना लटियार? क्या करते हो यार? नहीं, जब दूल्हा शादी करने के लिए जाता है, वर, तो एक आदमी उसके साथ जाता है, उसका दोस्त या उसका कोई, मोस्ट प्रोबेबली उसका जीजा जाता है साथ में, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि दूल्हा वहां पे नया नया होता है, किसी से फेमिलियर नहीं होता, तो वो अपनी समस्याएं किसको बताएगा? अगर मान लो बीच में कहीं जरूरत पड़ गई तो किसको कहेगा? तो फिर वो उसी को कहेगा कि देखो यार कोई जुगाड़ है के आसपास, तो वो करके आएगा, मतलब उसका सपोर्टर होता है, उसको बोलते हैं लटियार। ठीक है, ये वर्ड है उसके लिए प्रॉपर। अब तो उसका काम इतना ही रह गया कि जूतों का ध्यान रखे। वो तो सिखिज्म में है, आनंद कारज। आनंद कारज, कारज का मतलब कार्य, ऐसा कार्य जो आनंद का कार्य है। अरे आपस में बातें मत करो, जो पूछना है इधर पूछ लो। ठीक है ना? संस्कार केवल 16 हैं। इन 16 के अलावा जो कुछ है वो क्या है? रीति रिवाज है, वो संस्कार नहीं है। ऐसे तो हजारों रस्में होती है, हल्दी भी होती है, वो भी संस्कार थोड़ी है। क्यों लगाते हैं हल्दी? इसका पर्पज है, आज जो आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो ना, पहले वो तो होते नहीं थे, उपटन। तो दूल्हा अच्छा तो लगना चाहिए, दूल्हा या दुल्हन जो भी है, उसका ये पर्पज है, जो कि अब खत्म हो चुका है, बस एक रस्म के रूप में बच गया है। ठीक है। लास्ट में तो अब क्या, शादी करने के बाद क्या बचता है? मर जाओ। अंत्येष्टि, क्रिमेशन। अंत्येष्टि, क्रिमेशन, फिर होता है वो अंतिम संस्कार। इसलिए तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं कि 16वां संस्कार है, लास्ट। जब किसी को जलाते हैं तो कहते हैं ना अंतिम संस्कार के लिए ले गए, यानी इससे पहले 15 संस्कार हुए हैं उसके, ये 16वां है, ये लास्ट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब लिखो पुरुषार्थ। इनको थोड़ा सा और पढ़ लेना नोट्स वगैरह के अंदर। एक तो ये ध्यान रखना कि जन्म से पहले कौन से हो रहे हैं, जन्म के बाद में कौन से हो रहे हैं, सिर्फ जन्म से पहले वाले तीन याद कर लो, बचे हुए अपने आप जन्म के बाद के, और जन्म के समय कौन सा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर कह देते हैं कि इसको अरेंज करो, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। अंतिम संस्कार नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उस सबको पता है कि लास्ट में आना है। अगला लिखो पुरुषार्थ। कभी सुना है पुरुषार्थ शब्द? अरे ये शब्द तो बहुत सुना होगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष होने का अर्थ। अगर कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो वो पुरुष है, अन्यथा नहीं है, फिर वो पशु है। पुरुष का मतलब यहाँ पे केवल वो जेंडर वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है परफेक्ट पर्सन होना।
एक परफेक्ट पर्सन वही होता है जो चारों पुरुषार्थों को निभाता है, पुरुष होने के चारों अर्थों को जीता है। ये पुरुष होने के मीनिंग्स है। अगर आपने इन मीनिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, इनको नहीं जिया, तो फिर आप पुरुष नहीं है। यही होता है पुरुषार्थ। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मोक्ष। ठीक है। अब इसको रिलेट करो आश्रम से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चार आश्रम थे, ये चार पुरुषार्थ है। समझ में आ रही बात? धर्म का अर्थ होता है ये जानना कि क्या ठीक है क्या नहीं। धर्म का अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम क्षत्रिय हो, अपने धर्म पे फोकस करो। समझ में आ रही बात? राजा का धर्म है प्रजा का हित करना। समझ में आ रही बात? पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। बात समझ में आ रही है? अरे है कि नहीं? धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है यहाँ पे हिंदू मुसलमान। यहाँ धर्म का मतलब क्या है? ड्यूटी। ये जानना कि हम क्या सही है क्या गलत है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। ठीक है। समाज से सीखना, समाज ही तो सिखाएगा आपको कि आपकी ड्यूटी क्या है। ठीक है। उसके बाद में पैसा कमाओ, काम करो। ठीक है। अर्थ का मतलब टू अर्न। समझ में आ गई बात? फिर उसे खर्च करो। काम का मतलब क्या है? टू कंज्यूम, उपभोग करना। ठीक है ना? और मोक्ष का मतलब है अब इन सब से दूर हो जाओ। समझ में आई बात? पहले आपने क्या सीखा? धर्म सीखा कि जीवन कैसे जिए, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या हमारे पास में एसेट्स है। ठीक है। ये सब कुछ हमने जाना, इसी में हमने विद्या ली, समाज से सीखा, परिवार ने सिखाया, स्कूल ने सिखाया, समाज ने सिखाया। इसके बाद आप इन सब चीजों को ग्रहण कर लोगे, इतनी चीजों को सीखोगे, फिर इनसे क्या करोगे? अर्थ उपार्जन करोगे। अरे अर्थ उपार्जन तो चोर भी करता है, लेकिन क्या वो धर्म के मुताबिक करता है क्या? इसलिए धर्म पहले है कि पहले जानो कौन सा रास्ता कमाने का ठीक है। ठीक है। कमाई तो प्रोस्टिट्यूट भी कर रही है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू धर्म है नहीं है। तो केवल पैसा कमाने से पहले ये जानो कि कौन सा तरीका पैसा कमाने का ठीक है। पहले तरीका सीखो, फिर पैसा कमाओ। अब जब पैसा कमाया है तो उसको खर्च करो, फिर धर्म काम में आएगा। जिस तरह कमाने के एथिक्स होते हैं, वैसे ही खर्च करने के भी एथिक्स होते हैं। पता चले मैंने कमाया, मैं खेलूंगा, दारू पीऊंगा, मैं तो जुए खेलूंगा, वो भी तो खर्च कर रहा है ना। लेकिन धर्म उसकी इजाजत नहीं देता। तो धर्म किसको डिसाइड कर रहा है? अर्थ को और काम को। यानी अर्थ और काम के जो रेगुलेशंस है, डूज एंड डोंट्स है, वो धर्म है। समझ में आ गई बात? अब आपने ठीक है धर्म भी सीख लिया, पैसा कमा भी लिया और खर्च भी लिया। अब एक समय आएगा जब आपको इन सबसे डिटेच हो जाना है, क्योंकि अगर मरते मरते भी आपके दिमाग में या तो कमाना है या खर्च करना है, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे आपने घर बनाया और अब आप उससे जुड़ गए, मर ही नहीं पा रहे हो कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, तो आपकी शांत मृत्यु नहीं हो सकती, आप अशांत मरोगे। तो पहले तो यह सिखाया जाता है कि ये करो, फिर यह सिखाया जाता है कि इससे डिटेच हो जाओ। किससे? जो है उससे भी, जो नहीं है उससे भी, दोनों से डिटेच हो जाओ। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? डिटेचमेंट। समझ में आ गई? टू लर्न, टू अर्न, टू कंज्यूम, डिटेचमेंट। ये चार क्या है? पुरुषार्थ है। तो अगर कोई आदमी
पैसा कमा तो रहा है लेकिन धर्म के हिसाब से नहीं कमा रहा है, तो क्या वो पुरुष है? सही मायने में पुरुष होने का अर्थ नहीं है ये। ठीक है ना? अगर कोई आदमी धर्म के अनुसार खर्च भी नहीं कर रहा है तो भी ये पुरुष होना नहीं है। ठीक है? और अगर कोई आदमी इतना सब करके उनसे डिटेच नहीं हो पा रहा है तो भी वो पुरुष नहीं है। क्योंकि मृत्यु आपसे छीन लेगी, डिटेच तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम नहीं भी होगे तो भी मरोगे। ऐसा थोड़ी है किसी चीज से लगाव लेके बैठोगे तो आप मरोगे नहीं। तो बढ़िया है, कोई चीज आपसे छीने उससे पहले आप ही दे दो। बताया था ना आपको कि एक लुटेरे में और एक सन्यासी, दोनों के लिए मौत सेम है। मृत्यु सन्यासी को भी आएगी, मृत्यु लुटेरे को भी आएगी। बस लुटेरा तड़पेगा कि मुझे नहीं मरना। ठीक है? और सन्यासी खुद आगे होके कह देगा, ले क्या चाहिए तुझे, ये शरीर चाहिए, ले ले। बात समझ में आ गई ना? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष समझ में आया? ये आपकी लाइफ में बहुत रिलेटेबल चीजें हैं। कौन सा क्यों है, किस स्थान पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? अर्थ से पहले ही धर्म क्यों है, इसका यही सीक्वेंस क्यों है, ये भी इससे पता चलता है। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं है, और जो आश्रम व्यवस्था बना रखी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है? इससे मैच कर रही है नहीं करनी है? तो जिसने भी ये सिस्टम बनाया होगा वो कितना विद्वान आदमी होगा। खैर एक आदमी तो बना नहीं सकता, जिन लोगों ने ये बनाया होगा उन्होंने कितना काम किया होगा, कितना सोचा होगा इस पे, और फिर एक सिस्टम तैयार किया है ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सको। ठीक है? इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता ये इतिहास, तो हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के क्या उद्देश्य है, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। फिर हम जानवर होते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, घास खाना और गोबर करना। ठीक है? और वो तो करते ही हैं। अगला लिखो भाई, ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। लोन मत लिखना इसको। ऋण का मतलब तीन, तीन तरह के लोन हैं आप पर। कौन कौन से हैं? पहला लिखो ऋषि ऋण। दूसरा लिखो देव ऋण। तीसरा लिखो पितृ ऋण। मतलब समझ में आया इसका क्या कहना चाह रहा है ये? आप पर तीन तरह के लोन हैं। आप जो कुछ भी हो आप अपनी वजह से नहीं हो। मोस्ट प्रोबेबली आपके आप होने में तीन लोगों का बड़ा हाथ है। एक तो ऋषियों का। ऋषि मतलब जिन्होंने आज तक ये सिस्टम बनाया है, ये भाषा बनाई है, ये संस्कार बनाए हैं, ये पुरुषार्थ बनाए हैं, इतनी सारी किताबें लिखी है। ठीक है? वो सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स जिन्होंने दवाइयां बना ली है, वो सब ऋषि है। ऋषि का मतलब जो ज्ञान का अर्जन करता है। अगर किसी ने कुर्सी भी बनाई है तो उसका भी आपके ऊपर क्या है, लोन है। अगर वो नहीं बनाता तो आपके पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती आज। जिसने पंखा बनाया है वो भी क्या है, ऋषि है। आपके ऊपर क्या है, उसका लोन है। ठीक है? हटूं? तो उस इस लोन को कैसे उतारोगे ऋषि वालों को? नहीं नहीं, अरे ऐसे ही लिख दो ना यार, ऋण। अरे सही लिखा है ये, कहाँ दिक्कत है? हाँ, अरे हिंदी में लिख लो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके। रेसिडेंट समझ में है ना? रेसिडेंट क्या है? आपसे पहले जो लोग आए, जिन्होंने आपके लिए ये दुनिया ऐसी बनाई कि आप उसमें आराम से रह रहे हो। अब चाहे वो कोई आविष्कार हो, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कोई रीति रिवाज हो, या कोई भी वो चीज जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कोई सर्विस हो। ठीक है? उनका आपके ऊपर एक ऋण है, एहसान है। उस एहसान को आप उतारोगे वेद पाठ करके। इसको कैसे उतारोगे ऋषि वाले को?
वेद पाठ करने का मतलब है जो चीजें उन्होंने बनाई हम उनको सीखें ताकि हम आने वालों को दे सके। ठीक है। अगर मान लो किसी ने कुर्सियां बनाई और हमारी जनरेशन कुर्सी बनाने के बारे में जाने ही नहीं, बस कुर्सी पे बैठे और मर गई, तो आने वाले लोगों को कुर्सी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए वेदों का पाठ जरूरी है, क्योंकि ये परंपरा ऐसे चलती रहेगी, वरना फिर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। फिर से दो पत्थर लेके आग जलाएंगे वहां बैठे बैठे। है ना लॉजिकल बात? ऋषिऋण का मतलब क्या हुआ? जो कुछ हमसे पहले लोगों ने किया हम उसको स्मरण करें, उसको सीखें ताकि आने वाली पीढ़ी को दे सकें। ये क्या है? ऋषि ऋण। और उसे उतारने का तरीका। दूसरा क्या है? देव। चलो ऋषियों ने ये सब बनाया, लेकिन किसी ने तो धरती भी बनाई होगी, आसमान भी बनाए होंगे, ये चांद सूरज भी बनाए होंगे। ठीक है। अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, कोई तो ताकत होगी जिसने ये बनाया होगा। तो हमारा उनके ऊपर, उनका भी हमारे ऊपर एहसान है। देव, देवताओं ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उनका एहसान कैसे उतारोगे? यज्ञ करो। यज्ञ में देवताओं को आहुति देते हैं ना, वरुण देवाय नमः स्वाहा। वो अब समझ में आया यज्ञ क्यों कर रहे हैं? ठीक है। ताकि उनको हम थैंक्स करें। ठीक है। हम इसलिए भी यज्ञ कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी मगरूर ना हो जाए। मगरूर मतलब घमंड में जो चूर चूर आदमी होता है ना, मगरूर आदमी, कि सब कुछ है वो ऐसे ही है हमारे लिए, हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेते इसको। एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमें हमारे बाप से नहीं मिले हैं, वो हमने अपने बेटों से उधार लिए हैं। बात समझ में आई? आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, पेट्रोल है, लैंड है, एयर है, वाटर है, या जो कुछ भी आपके पास में है, अनाज वगैरह वट एवर, जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो, एक तो अपन ये सोच लें कि ये हमें हमारे बाप से मिले हैं। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? उसको एक्सप्लॉइट करोगे, आप केयरलेस हो जाओगे उसके प्रति। और अगर यही अप्रोच ये लिख लोगे ये हमें हमारे पीढ़ियों ने नहीं दिए हैं, पिता ने नहीं दिए, हमारे बेटों से उधार लिए हैं, यानी हमें उनको वापस लौटाना है। उधार लेने का मतलब क्या है? न केवल वापस लौटाना, ब्याज सहित लौटाना, उसको और ठीक करके दो आने वाली पीढ़ी को। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमारी सोच क्या है रिसोर्सेज की, कि हमें पिता से मिले हैं या पुत्रों से उधार लिए हैं? और होने क्या चाहिए? समझ में आ गया देव ऋण क्या है, देव ऋण को कैसे उतारा जाए? ठीक है। इसलिए किया जाता है कि लोग अपनी औकात में रहें, जाने कि हमसे भी बड़ा कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया है। आपने वो गजल सुनी है, हंगामा क्यों है बरपा? उसमें एक लाइन आती है, हर जर्रा चमकता है अनवर ए इलाही से, हर सांस ये कहती है तुम हो तो खुदा भी है। ये ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है होने का। कोई पूछता ना कि ईश्वर कहाँ है, आप और हम हैं, ये किस वजह से है, कौन कौन साइंटिस्ट ने हमको बनाया? ठीक है। तो हमारा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि ईश्वर भी है। तभी तो कहते हैं हर जर्रा चमकता है, जर्रा मीन्स हर कण, हर एटम। अनवर, अनवर मतलब तेज, ए इलाही, ईश्वर के तेज से। ठीक है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। ठीक है। अल्लामा इकबाल ने लिखा था इस, सॉरी, अकबर इलाहाबादी ने लिखा था इसको। बहुत शानदार शायर थे, बहुत जबरदस्त गजलें लिखी है उन्होंने। तो कभी कभी इनको देखा करो, ऐसे ही नहीं कि टैग ले लिया और हाँ हाँ ठीक है, हंगामा है कि बर्पा चल रहा है, उसकी लिरिक्स पे भी जाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी उसने, उन सब लोगों के सवाल का जवाब दे दिया जो ढूंढते फिर रहे हैं कि भगवान कहाँ है, या सबूत दो कि ईश्वर कहाँ है। दो ही लाइन में मिल गया सबूत। अब आगे चलो। अगला है पितृ ऋण। अगला कौन सा ऋण है? पितृ ऋण। पहला ऋण ऋषि ऋण, क्या होता है, कैसे उतारा जाए? दूसरा ऋण देव ऋण, क्या होता है, कैसे उतारा जाए? अब इसके अलावा भी तो आप इस धरती पे हो, तो उसका एक खोज आपके माता पिता भी तो है। अगर वो दोनों नहीं होते तो क्या आप अपनी दुनिया में आते? नहीं आते ना। तो उनका भी तुम्हारे ऊपर एहसान है। आज जो कुछ तुम हो
अपने पितृ मतलब माता पिता की वजह से हो, अपने पूर्वजों की वजह से हो, तो इसको कैसे उतारे? माता पिता ने हमें पैदा कर दिया तो हम माता पिता को पैदा करें? इज इट पॉसिबल? नहीं। उन्होंने हमें जीवन दिया तो हम भी किसी को जीवन दें। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब बच्चे पैदा करो। ये खूबसूरत दुनिया हमें किसी ने दी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी किसी को ये खूबसूरत दुनिया दे। हमें कोई लेके आए तो हम भी किसी को लेके आए। इसलिए विवाह महत्वपूर्ण संस्कार है। ठीक है, विवाह के बिना न पुरुषार्थ है, न आश्रम है, न कोई ऋण का चूकना है। इसलिए धूमधाम से गाजे बाजे से शादी की जाती है, इतना खर्च किया जाता है। ठीक है, वितरण समझ में आ गया? इसका मतलब होता है संतानोपत्ति। ठीक है, रिप्रोडक्शन। क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है, अगला लिखो। दर्शन।